Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Keep It Simple। क्या आपने सोचा है कि टैलेंटेड लोग अपने करियर में क्यों फेल हो जाते हैं? मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सारे टैलेंटेड लोग अपने लाइफ में फेल ही होते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ये देखने को मिलता है कि टैलेंटेड लोग जिंदगी भर एक एवरेज पेड जॉब ही करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? यही रीज़न रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में बताया है। ऑथर कहते हैं कि उनका सिंगापुर में एक इंटरव्यू था जिसमें वो अमीर बनने के सीक्रेट शेयर कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उस फीमेल रिपोर्टर ने कहा कि मैं भी आपके जैसे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। ऑथर ने उस फीमेल रिपोर्टर के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पढ़े थे, उन्हें वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगे थे। ऑथर ने कहा कि आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी है, फिर वो कौन सी बात है जो आपको आपका ड्रीम कंप्लीट करने से रोक रही है? उसने जवाब देते हुए कहा कि सारे लोग बोलते हैं कि मेरी नॉवेल्स एक्सीलेंट है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। उस रिपोर्टर ने ऑथर से सजेशन मांगा तो ऑथर ने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है सिंगापुर में जो लोगों को सेल्स में ट्रेन करता है, मुझे लगता है आपको वो कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस पर उस रिपोर्टर ने गुस्से में कहा कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया है, तो मैं सेल्स पर्सन का जॉब क्यों करूं? मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूं एंड आई हेट सेल्स पर्सन। उन्हें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं। वो अपना सामान पैक करके वहां से निकल ही रही थी तो ऑथर ने उसी रिपोर्टर ने लिखे हुए नोट्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि आपने लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी द बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। ऑथर ने कहा अगर आप सेल्स एंड राइटिंग स्किल्स को कंबाइन कर दोगे तो आप भी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन सकती हो। इस पर उस रिपोर्टर ने कहा कि मैं इतना नीचे भी नहीं गिरूंगी कि मुझे ये सीखना पड़े कि सेल कैसे करते हैं, एंड इतना बोल के वो वहां से निकल गई। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि उस फीमेल रिपोर्टर ने सिर्फ एक अच्छी नॉवेल लिखने पे फोकस किया था, लेकिन उसी नॉवेल को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होते हैं जो उसके पास नहीं थे। एंड इसीलिए टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो एक न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही थी, जिससे वो सिर्फ अपने मंथली बिल्स ही पे कर पाती थी। ऑथर कहते हैं कि हमें स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेसेस पे यही सिखाया जाता है कि अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं या फिर प्रमोशन पाना है तो हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। बल्कि ऑथर के रिच डैड उन्हें ये कहते थे कि यू वांट टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट। इट मीन्स आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर फील्ड के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो 3 रीजंस के वजह से फेल होते हैं। रीजन नंबर 1, टैलेंटेड लोग हमेशा एक ही स्किल में मास्टर होने पे फोकस करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि अगर आउटसाइड वर्ल्ड में हमें सस्टेन करना है तो फिर हमें कई और स्किल्स अचीव करने जरूरी है। रीजन नंबर 2, टैलेंटेड लोगों को लगता है कि अब हमने एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन अचीव कर लिया है तो अब हमें दूसरा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उन्हें दूसरे स्किल्स को एक्वायर करने के लिए कहा जाता है तो उन्हें वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। रीज़न नंबर 3, चॉइस। मोस्ट ऑफ लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ सिलेक्ट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अगर मैं उस न्यूज़ रिपोर्टर की जगह पे होता तो मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जॉब ढूंढा होता जहाँ पे मुझे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखने मिलता, एंड वीकेंड पे मैं अपने नॉवेल भी लिख पाता था, एंड इन्हीं स्किल्स का यूज़ करके मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन सकता था। तो इस वीडियो को निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेते हुए हमें ये सोचना है कि सक्सेसफुल बनने के लिए कोई एक स्किल एक्वायर करना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि हमें अलग अलग स्किल्स सीखते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।